हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ही एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ये समझ आया है कि हमें 1.3 में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। देखिए हमारा मेजरली यहाँ पर एक ही टॉपिक है जहाँ पर हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे। सपोज दैट कोई भी नंबर इरेशनल है तो उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है कि वो नंबर इरेशनल है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। तो उससे पहले हमको इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। तो चलिए, हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो देखिए, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था और हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पे Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। तो देखिए, ये तो है इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। और इसमें मोस्टली ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे √2, √3, √6, √8 सपोज दैट, है ना। तो इस तरीके के जितने भी नंबर्स होंगे जो कि रूट के अंदर होंगे और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और इसके अलावा ऐसे नंबर जैसे कि जिनको हम अगर डिवाइड करते हैं P/Q फॉर्म में, जो उनकी जैसे पाई की वैल्यू जो आती है आपकी, है ना। तो इस तरीके से एक आध नंबर के एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे 1.01001 हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये सारे तरीके के नंबर जितने भी आएंगे ये हमारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से कि इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव किया जा सकता है कि कौन कौन से नंबर्स, जैसे सपोज आपसे कहा प्रूव कीजिए कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर। आपको ये तो मालूम है कि हाँ ये इरेशनल नंबर है, बट इनको कैसे प्रूव किया जा सकता है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम इस एक्सरसाइज में इसी के बारे में क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन में जाने से पहले एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम का हमारा यूज होगा एक्सरसाइज को करने में। देखते हैं थ्योरम क्या है हमारी यहाँ पर। जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है, इसको हम पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A एंड A इज अ पॉजिटिव नंबर। हमें ये कहा गया है यहाँ पर, अगर सपोज दैट P एक प्राइम नंबर है और P A स्क्वायर को डिवाइड करता है। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 3 इज अ प्राइम नंबर, और 3 अगर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है जो कि सपोज दैट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 9 का स्क्वायर, किसी भी नंबर के अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो 3 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। देखिए, आप समझ सकते हैं कि अगर 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 उस नंबर को मीन्स 9 को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा थ्योरम है और इस थ्योरम का हम यूज भी करेंगे क्वेश्चंस को करने में। दोबारा से समझते हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आया यहाँ तक का। देखिए, हमें ये कहा गया है इसके स्टेटमेंट में, लेट P बी अ प्राइम नंबर, अगर कोई भी एक प्राइम नंबर है। सपोज हमने एग्जाम्पल के 3 लिया यहाँ पर। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P किसी भी नंबर के, A यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर कहा भी गया है। अगर ये P कोई पॉजिटिव इंटीजर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर पाएगा या कर सकता है। ये हमारी थ्योरम है और इसका एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पर दे चुके हैं। तो ये समझ में आया होगा कि थ्योरम का मीन्स क्या है। तो इसका हम यूज भी करेंगे क्वेश्चन को करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि क्वेश्चंस की तरह हैं। हम सीधे एग्जाम्पल्स को छोड़ के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, इस क्वेश्चन के बाद में हम एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए, जब भी हमें किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहला देखिए, जो हमारा इसमें जो इस मेथड को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम इसमें किसी भी चीज़ का उल्टा मान लेते हैं। जैसे हमने ये मान लिया यहाँ पर कि √5 एक, हमें प्रूव क्या करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लेट कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। और उसके बाद में हम उसकी कमियों को निकाल के ये प्रूव करेंगे कि जो हमने एजम्पशन माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन गलत था, इसलिए √5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप।
आंसर की तरफ को। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जो भी नंबर दिया है उसे रेशनल नंबर मान लेना है। जैसे हमने यहाँ पर माना है जो भी हमें नंबर दिया था √5, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए अगर √5 रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि हम हर एक रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर √5 को लिखा a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है ना। और जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर से हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका कॉमन फैक्टर 1 है। अब देखिए कुछ बच्चों को समझ में यहाँ पर ये नहीं आ रहा होगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स के पेयर को कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही हो। जैसे 2 और 3 देखिए आप, 2 और 3 का ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, दैट इज ओनली 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 को डिवाइड कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है तो उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5 और 6। देखिए कोई नंबर ऐसा है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, नहीं है, तो मीन्स ये भी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 2 और 4 की, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसके 1 के अलावा एक फैक्टर और है जो कि 2 है, 2 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन दोबारा से। को प्राइम नंबर्स को मैं समझ लिया। हमने यहाँ पर ये कहा जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर्स हैं, तो मीन्स हमारी जो a और जो हमारा √5 को हमने a/b लेट किया है वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब देखिए तो जब भी हमने ये लेट किया यहाँ पर कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं, हमने इसके बाद में जब b को इधर भेजा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो वैल्यू क्या आती है a की, √5 इंटू बी, तो √5b इक्वल टू a। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देंगे। जहाँ पर हमने जब लेफ्ट साइड का स्क्वायर किया √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। सिमिलरली हमने यहाँ पर किया जब इसका स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आती है देखिए ध्यान से, √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b²। सिमिलरली राइट साइड में a का स्क्वायर a²। अब जब हम 5 को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो b² की वैल्यू आती है a²/5। तो देखिए ये वैल्यू आ चुकी है हमारी यहाँ से b² की। तो देखिए अगर मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाई थी जब मैं थ्योरम को पढ़ा था, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम a² को 5 से डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है और कोई नंबर b² आता है। तो हमने लास्ट टाइम पे क्या थ्योरम पढ़ी थी, हमने कहा था कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर, देखिए अगर a² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये होगा कि a भी 5 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं ना इट ऑल्सो, इट मीन्स 5। अगर 5 a² को डिवाइड कर सकता है तो 5 a को भी डिवाइड कर सकता है, हमने ये थ्योरम में पढ़ा था यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं a को 5c लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए a को हमने 5c क्यों लिखा, क्योंकि देखिए a क्या है, 5 का फैक्टर है। मीन्स हम डिवाइड कर, या हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो a का मल्टीपल है, कह सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इसके बाद में जब हम लिखेंगे, हमने a को क्या लिख देंगे यहाँ से, a = 5c। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ दिस, जो हमारा यहाँ से स्टेटमेंट निकल के आया है। हमने इसमें दोबारा से स्क्वायरिंग जब बोथ साइड किया तो हमारी वैल्यू क्या आती है, अब देखिए लेफ्ट साइड में देखिएगा, हमने यहाँ पर सॉल्व किया है इसको। तो जब भी हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो वैल्यू आती है a का स्क्वायर a² एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड c का स्क्वायर c²। अब देखिए हमें पता है कि जो a² की वैल्यू है, यहाँ से हमने इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया था इस वाली वैल्यू को। अब देखिए a² की जो वैल्यू है वो आती है 5b²। तो मैं यहाँ पर a² की प्लेस पर 5b² को प्लेस कर सकता हूँ। सो जब हम 5b² प्लेस करते हैं और राइट साइड में हमारा 25c² है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जब ये 5 नीचे आएगा यहाँ से डिवाइड करेगा 25 को, तो b² इक्वल टू 5 5 25 मीन्स 5c²। तो इसका मतलब ये है कि जो b²/5 इक्वल टू c², इसको नीचे लेके आएंगे यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि जो b² है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 है वो भी, देखिए अगर b² डिविजिबल है 5 से, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो b होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर दो स्टेटमेंट निकल के आए। पहला स्टेटमेंट क्या निकल के आया कि जो a है, a भी क्या है 5 से डिविजिबल है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव किया, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई इट इज ऑल्सो डिवाइड a। देखिए इसका मतलब क्या था कि जो a था वो भी क्या था
5 से डिविजिबल था, और हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो देखिए मैं दोनों स्टेटमेंट को भी दोबारा से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। a इज डिविजिबल बाई 5, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव किया था इस चीज़ को, और हम यहाँ पे क्या लेके आए, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए अगर दो नंबर 5 से डिविजिबल हो रहे हैं तो क्या वो कोप्राइम नंबर्स होंगे? नहीं हो पा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या अलर्ट किया था कि a और b कोप्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पर ये दिखा दिया कि a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। और अगर a और 5 दोनों ही b से डिविजिबल हैं तो ये कोप्राइम रहे? नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं रहे कोप्राइम। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 5। दोनों ही क्या है, 5 से डिविजिबल हैं बाई 5। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हम ये कह सकते हैं अगर a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था, यहाँ से गलत हो गया। तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हम यहाँ से ये लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेज बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हम ये लिखेंगे कि जो हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन किया था उसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है वो गलत था। सो हम ये कहेंगे देयरफॉर √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो ये था इसका प्रूफ। देखिए जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, क्लियर है यहाँ तक का, तो अच्छी बात है। हम इसका एक एग्जांपल अभी खुद से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसी तरीके से एक नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज दैट हमें प्रूव करना है यहाँ से कि एक नंबर है √3 और प्रूव करना है कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। सपोज कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, √3 प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, किस तरीके से हम करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप किसी भी क्वेश्चन इसको अगर स्टेप में बांट लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो पहला हम क्या काम करना है, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग लेट कर लेना है ये कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। हम ये लेट कर लेंगे कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब देखिए अगर √3 रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √3 को हम a/b लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर हम क्या कहेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, जहाँ पर a और b क्या है, को प्राइम्स है। हमने समझा था को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको इससे पहले, तो को प्राइम है। ठीक है ना। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है ना। अब देखिए हम इसके बाद में सॉल्व जब करेंगे, ये तो हमारा पहला स्टेप रहा। इसके बाद हमें क्या करना है, इस नंबर को यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3b इक्वल्स टू a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमारा रहेगा नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों ही साइड्स का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए √3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a²। तो यहाँ से √3 का स्क्वायर मीन्स 3, b का स्क्वायर b² इक्वल्स टू a²। यह हम कह सकते हैं कि b² इक्वल्स टू a²/3। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से ये निकल के आता है कि जो a² है, ठीक है ना, वो क्या है हमारा वो 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या कहेंगे, a² इज डिविजिबल बाई 3, a² 3 से डिविजिबल है। सो देखिए अगर a² 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, देयरफॉर बाई थ्योरम, जो हमने थ्योरम इससे पहले पेज में पढ़ी थी, तो बाई थ्योरम क्या कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जो a होगा वो भी क्या होगा, b से 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक था हमारा स्टेप सेकंड। अब इसके बाद में हम एक काम करते हैं, देखिए अगर a 3 से डिविजिबल है तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम a को 3 से ये फॉर्म में ले सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए सपोज दैट मैंने कहा आपसे कि 9 3 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने आपसे कहा 9 3 से डिविजिबल है, तो मैं 9 को 3 × 3 की फॉर्म में ले सकता हूँ, मीन्स 3 × कोई भी नंबर है उसकी फॉर्म में ले सकता हूँ।
ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने कहा आपसे 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो मैं इसको 3 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो हम उसको 3 इंटू नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ भी वही किया, हमने क्या किया, अगर a 3 से डिविजिबल है तो हमने a को 3c की फॉर्म में लिख दिया। नाउ अगेन सेम स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों ही साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब हमें यहाँ से a स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करके यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ प्लेस करना है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी, a स्क्वायर कितना है 3b स्क्वायर, सो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। अभी ये 3 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 9/3c स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। और अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कि जो b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आता है कि b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। और हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि अगर b 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर बाई थ्योरम b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो b जो b है वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट ऐसे आ जाते हैं जो कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करते हैं। देखिए पहला क्या स्टेटमेंट था, a इज डिविजिबल बाई 3, और सेकंड स्टेटमेंट क्या आया, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब देखिए अगर a और b दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं तो ये दोनों क्या कोवेलेंट नंबर्स होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि कोवेलेंट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। लेकिन यहाँ पर तो a और b का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि देखिए हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई यहाँ से कि a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, हम कहेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहाँ पर से चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं इस चीज़ को, बट दिस contradicts with the fact that a and b have no common factors, a and b have no common factors कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि b have a and b have कोपैम नंबर्स कह सकते हैं, या हैव, चलिए ये लिख देते हैं, बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स, नो कॉमन, बात है कि ये नो कॉमन फैक्टर्स कहें या हम उसको कोपैम नंबर्स कह दें, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। तो हमें यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि बी, यहाँ से अगर हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट, हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर होगा केवल 1, लेकिन ए और बी के दो कॉमन फैक्टर आता है यहाँ से देखिए ए का भी कॉमन फैक्टर 3 है और बी का भी कॉमन फैक्टर 3 है। तो यहाँ से क्या कहेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेज, क्यों अराइज हुआ ये, बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो हमने जो स्टार्टिंग में माना था वो गलत हो गया, इसका मतलब है, तो इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि a और √3 एक रेशनल नंबर है, तो हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। जिन बच्चों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वो किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चले, भले आपके पास में √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आए, √7 पूछ लें आपसे, मीन्स रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर आपसे पूछा जाता है, लेकिन और अगर आपको ये चीज़ आती है समझ में तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा यहाँ पर हमने किया था एक्सरसाइज 1.0 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद में ये था हमारा एक क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड जो कि हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अगर देखिए मैंने आपसे फिर दोबारा से कह रहा है कि अगर आप लोगों को इतना समझ में आ जाता है तो
आप लोगों को आगे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ को, जो कि हमारा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रूव दैट, क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन है हमारा प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं, वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो हम पहले क्या मान लेंगे इसको कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 = a/b को, इसको a/b फॉर्म में ले सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो हम इसको a/b फॉर्म में ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें क्या लिखना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, जहाँ पर a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए अब इसके बाद में हम एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ से। देखिए पहले तो हम एक काम करते हैं यहाँ से कि नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा 2√5 = a/b और -3। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं राइट साइड को एलसीएम लेके। तो वैल्यू आती है हमारी 2√5 = b एलसीएम, सो a -3 × b 3b। सो इसको हम लेके आएंगे नीचे 2 को, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो √5 = a -3b / 2b। अब हम देख पा रहे हैं, देखिए अभी हमें कुछ देर पहले ही एक स्टेटमेंट प्रूव किया था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। हमने प्रूव तो किया था कुछ देर पहले अभी। और ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्यों है, देखिए क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये p/q फॉर्म में है। ये अगर इसको p लेट करते हैं और इसको q लेट करते हैं तो ये p/q फॉर्म में है। अब देखिए ये लेफ्ट साइड में है इरेशनल नंबर और राइट साइड में है रेशनल नंबर, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के पॉसिबल इक्वल हो जाए? तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल दैट irrational number equals to a रेशनल नंबर। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर इक्वल आ जाए। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एजम्पशन किया था वो क्या था, गलत था कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। सो 3 + 2√5 इज irrational number, sorry, is a irrational number। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हमें सेम क्वेश्चन करना है, प्रूव द फॉलोइंग पार्ट्स इरेशनल। 3 पार्ट दिए हैं हमें इसमें। पहला पार्ट है 1/√2, सेकंड पार्ट दिया है 7√5 एंड थर्ड पार्ट दिया है 6 + √2। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, अभी तक जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी समझ में आ जाएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए सिमिलर वे में हम ये लेट कर लेंगे, लेट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग कि 1/√2 इज रेशनल नंबर। तो हम 1/√2 को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, इज अ रेशनल नंबर। अगर 1/√2 एक रेशनल नंबर है तो देयरफॉर 1/√2 कैन बी रिटन एज a/b, वेयर a एंड b आर व्हाट, को-प्राइम नंबर्स, को-प्राइम नंबर्स, जहाँ पर a और b हमारे को-प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए अगर मैं इसको यहाँ b को यहाँ भेज देते हैं और नीचे को लेके आते हैं 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज दें, यहाँ हम कह सकते हैं कि √2 = क्या आएगी वैल्यू यहाँ से b/a। अगर हम इनको आपस में इन्वर्स कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, √2 = b/a। अब देखिए √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है और b/a क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब सेम कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ से क्लियर हो गया इसी क्वेश्चन के ऐसा। देखिए यहाँ भी यही हो रहा था, लेफ्ट साइड में था
इरेशनल नंबर और राइट साइड में था रेशनल नंबर, और ये हो नहीं सकता है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। और यहाँ भी सेम कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल हो रहा है। तो स्टेटमेंट तो सेम रहेगा इसका, जैसा हमने यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ रेशनल नंबर इक्वल्स टू अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब देखते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को ही हम सेम प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं कि 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर 7√5 एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर 7√5 इक्वल्स टू a/b, और वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। समझ सकते हैं इस चीज़ को, जहाँ पर a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए रूट से अगर हम 7 की ओर नीचे लेके आएंगे डिवाइडर, तो क्या आता है यहाँ से √5 इक्वल्स टू a/7b। देखिए सेम कॉन्ट्राडिक्शन अगेन क्रिएटेड, मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, ये आता है हमारा एक इरेशनल नंबर और ये है हमारा एक रेशनल नंबर। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए? नॉट पॉसिबल। देन अगेन द सेम स्टेटमेंट इज रिटन। हम ये स्टेटमेंट दोबारा से लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए भी। इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ इरेशनल नंबर इक्वल्स टू अ रेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, सो which number? This number 7√5 is a irrational number। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। इसके बाद लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि प्रूव कीजिए कि 6 + √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसको अगेन लेट कर लेते हैं। लेट 6 + √2 इज रेशनल। मान लेते हैं कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। अगर 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं? a/b फॉर्म में लिख सकते हैं अगर रेशनल है तो। वेयर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर a एंड b आर को प्राइम्स, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसको लेफ्ट साइड में। यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम इसके बाद में एक काम करते हैं कि 6 को भेजते हैं राइट साइड में, तो हमारे लेफ्ट साइड क्या बचेगा? √2 इक्वल्स टू a/b माइनस 6, या हम कह सकते हैं अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ से b को, तो √2 इक्वल्स टू a माइनस 6b/b। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है। लेफ्ट साइड में हमारा एक इरेशनल नंबर आता है और राइट साइड में एक रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है ना। देखिए हमने इस चीज़ को प्रूव किया है ना पहले कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब देखिए √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, और जो ये नंबर है राइट साइड में ये रेशनल नंबर है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। तो यहाँ भी हमें सेम ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ इरेशनल नंबर इक्वल्स टू अ रेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, सो दिस नंबर विच नंबर? दिस नंबर विच इज द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है ना। देयरफॉर 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमने देखा होगा आपने कि किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आसानी से कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट मोड में दोबारा से देखिए, आपको ज़रूर हर चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू।